दोस्तों इस वक्त मौजूद है मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो ताजनगरी आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए विकास प्राधिकरण ने रविवार को ताजगंज में 15 होटल व रेस्टोरेंट, 15 से अधिक मार्बल व हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम, पेठा स्टोर सहित 115 दुकानदारों को नोटिस जारी किया। नोटिस की एक प्रति संबंधित लोगों के प्रतिष्ठानों पर भी चस्पा कर दी। नोटिस में लिखा है कि 17 अक्टूबर तक व्यवसाय बंद करें। ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में पुलिस प्रशासन बलपूर्वक प्रतिष्ठानों को बंद कराएगा, जिसके लिए संचालक उत्तरदायी होंगे। जिसके विरोध में देखिए किस प्रकार व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारी बोले, रोजगार हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमारी रोजी रोटी ना छीने, हमारा रोजगार हमारा अधिकार हमारी रोजी रोटी ना छीने, हमारे भी परिवार हैं। हाथों में पोस्टर और चेहरों पर आक्रोश। यह नज़ारा था पुरानी मंडी चौराहे का, जहां रोजगार उजड़ने से आक्रोशित व्यापारी मंत्री आवास की ओर कूच कर गए। पुरानी मंडी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल जुलूस निकाला, फिर बाइक रैली से केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री के आवास पर पहुंच गए। ज्ञापन सौंपते हुए करीब 30,000 से अधिक परिवारों की आजीविका बचाने की गुहार लगाई। रविवार को ताजमहल के आसपास सभी बाजार बंद रहे। दोपहर 12 बजे तक कोई दुकान नहीं खुली। व्यापारियों की संघर्ष समिति ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जुलूस के रूप में पहले पुरानी मंडी चौराहे पर इकट्ठा हुए, फिर बाइक रैली करते हुए साकेत कॉलोनी स्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल के आवास पर पहुंचे, जहां मंत्री से मुलाकात के लिए उन्हें 1 घंटे घर के बाहर धूप में इंतजार भी करना पड़ा। फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया है कि ज्ञापन देकर मंत्री से 2 मांगें रखी थी। उन्हें एक, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील मुहैया कराया जाए, दूसरी ADA से दुकानें बंद करने के लिए मोहलत दिलाई जाए। उन्होंने बताया है कि सरकार के खिलाफ वकील उपलब्ध कराने से मंत्री ने इनकार कर दिया है। वहीं ADA से समय अवधि बढ़ाने के संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया है। वहीं मौजूद MLC सहित तमाम लोग पहुंचे और सभी ने चर्चा की। तो आइए जानते हैं वहां के व्यापारियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जोगेंद्र पाल बोले, पूर्व पार्षद हूँ मैं वहाँ का, ताजमहल का ही। आप पार्षद हैं और आप जानते हैं वहाँ की एक नस से वाकिफ हैं। हाँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा जनता के ये इसी समझ में ही नहीं आ रहा है। इससे पहले को आदेश हुआ था, जो कुलदीप सिंह जो थे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके टाइम ये आदेश हुआ था कि एक्यूपाइड हटा दिया, पर वो सही नहीं था आदेश। तो उसे क्लियर करने के लिए सभी लोग गए थे, तब उन्होंने कही थी हमने ये नहीं कहा है कि ये हटा दिया जाए, उन्होंने कहा यहाँ अत्यप्रवण हैं उनको हटा दिया जाए। ये आदेश हुआ उसमें 2000 वाले में। इसके बाद लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं, ये मिसगाइड हो रहा है पब्लिक। ये इसमें ऐसा है ही नहीं। इसमें यह 500 मीटर तक व्यापार का मतलब हो गया। 500 मीटर में तो कितनी दुकानें हैं, चाय की, पान की, तो इससे मतलब ही नहीं है टूरिस्ट से। जिसका वो दुकान है जिसमें कम से कम नहीं तो इसमें 50 से लेकर 70,000 तक आदमी की रोजी रोटी का सवाल है। और ये जिसने भी ये दी है एप्लीकेशन, ये कोर्ट ने उसको अभी समझा, कोर्ट का ये क्लियर हो, इसलिए यहाँ आए हैं इनसे कि भाई ऐसा करवाइए सरकार की तरफ से, अपने वगैरह से क्लियर कराइए। मतलब क्या है इसका, कोर्ट का आदेश क्या है? भाई आपने ये कहा टूरिस्ट के लिए करा है, या फिर 500 मीटर की बात है, 500 मीटर को एक्वायर करो। उनकी रोजी रोटी का साधन हो ना, क्या आदमी भूखा मरेगा, क्या करेगा? इसलिए या तो पुनर्वास किया जाए, या पुनर्वास किया जाए। ये आदेश होगा जाए। ये आदेश तो ये है कि ये ताजमहल तो है इस तरीके का, बिल्कुल उसमें बंधा हुआ। ये हेरिटेज सिटी है, इसी तरीके वैसे ही रहना चाहिए। ताहिर जी, आज केंद्रीय मंत्री के घर पर आए हैं आप लोग, आपके यहाँ 500 मीटर की परिधि में व्यवसाय गतिविधियाँ बंद हो रही हैं, क्या कहना है? क्या इसमें कहना यह है कि हमारे 500 मीटर के अंदर जो एक ऑर्डर हुआ है, किसी सरफिरे ने कोर्ट को गुमराह करा के ये ऑर्डर करा दिया है। लिहाजा हम लोग मंत्री जी के पास इसलिए आए कि हमारा केस रिव्यू हो और हमें एक अच्छा सा खूब मतलब मजबूत एक लॉयर दे दिया है, जो हमारे लिए वो हमारी लड़ाई को लड़ सके
और हमारे इस रिव्यू को सुनवा सके, और जब रिव्यू सुन लिया जाएगा तो 100% ये रेट खारिज हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन करने नहीं मिलने आए हैं और वहाँ पुरानी मंडी पे आधा ताजगंज जो है धरने पर बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा है, जो लोग बिछड़ गए वो लोग बैठे रह गए, सब लोग यहीं आने थे और वहाँ धरना प्रदर्शन कोई भी नहीं है। सब लोगों का शांतिपूर्वक एक ये आना था और किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है, ना किसी कोर्ट के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। शांति प्रिय धरना देने आए, धरना नहीं दिया है। वो पुरानी मंडी में कुछ लोग बैठ गए धरना देने, शायद उनको नॉलेज नहीं होगी। एडीए ने अभी नोटिस जारी कर दिया है अचानक से 17 तारीख का। देखिए, एडीए ने नोटिस जारी कर दिया है, एडीए के हाथ कटेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके चलेगा। लेकिन एडीए को पावर है कि वो टाइम ले सकता है, वो कोर्ट से टाइम ले सकता है। सब ये बहुत बड़ा इलाका है, 20,000 आदमी प्रभावित हो रहा है, 5,000 दुकानें खराब हो रही हैं, तो इसके लिए सर्वे करूंगा साहब और मुझे टाइम दे दिया। तो एडीओ को पावर और टाइम ले सकते हैं, उसको रुक सकते हैं, 1-2 साल में सर्वे में निकाल सकते हैं, जब तक हम लोग मालिक नहीं चाहा तो रिव्यू में जीते। नितिन जी, संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री जी के पास आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या आगे भविष्य में करेंगे? जी, हमारी मांग ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 26 सितंबर को एक आदेश दिया है जिसमें लिखा है कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद कर दिया जाए, और उसमें हमारा पक्ष अभी तक रखा नहीं गया है। हमें सुने बिना ही ये ऑर्डर वहाँ से आ गया है, ऑर्डर पारित हो गया है। तो हम यहाँ सांसद जी से दरखास्त करने आए हैं, क्योंकि वो कानून राज्य मंत्री भी हैं, कि हमें एक अच्छा वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराया जाए, क्योंकि उस 500 मीटर की परिधि में जो भी दुकानें हैं वो बड़ी छोटी और छोटे दुकानदार हैं वहाँ पर, और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि एक अच्छा वकील हायर कर सकें। तो इसलिए हम इनसे डिमांड करने आए हैं कि हमें एक अपना अच्छा लॉयर ये वहाँ पे प्रोवाइड कराएं, जो हमारा पक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय में रख सकें। 500 मीटर की परिधि में 450 से ज़्यादा अवैध निर्माण पे FIR हुई है, लेकिन उन पर आज तक कभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद एकदम से आदेश आ गया है जी, यही हम सांसद जी को इससे भी अवगत कराना चाहते हैं कि अभी तक एडीए ने 500 मीटर की परिधि में जो भी अवैध निर्माण है उस पर कुछ नहीं किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर और भी अवैध निर्माण है, उस पर अभी तक कोई नोटिस किसी को ऐसा जारी नहीं किया और कोई डेडलाइन नहीं दी गई, नोटिस जारी भी किया गया। जबकि हमारे लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी घोषित कर दी है 17 तारीख, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी 26 तारीख को ही आया है और उसमें कोई तारीख या कोई समय नियत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है इनको बंद कराया जाए, और एडीए ने तत्परता दिखाते हुए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं और हम पर आसानी से ये लोग अपना मनमर्जी चला सकते हैं, तो इसलिए हमारे खिलाफ इन्होंने ये जो एक डेडलाइन निकाली है हम उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमें समय दिया जाए ताकि हम अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकें, और उसके बाद एडीए अपने ऑर्डर का कंप्लाइंस कराने के लिए स्वतंत्र है। पेशे से गाइड है आप, डोनाल्ड ट्रंप तक को ताजमहल घुमा चुके हैं जी। आप अगर 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद हो जाए तो आपकी नज़र में ताजमहल कैसा हो जाएगा? जी, सन 2001 में बिल क्लिंटन आए थे सन 2000 में, तो ताजमहल के पास जब उन्होंने सन्नाटा देखा तो सारी दुकानें बंद देखी थी, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, इज दिस अ घोस्ट सिटी? तो उन्होंने बोला क्या ये भूतों का शहर है? तो जब वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इस तरह की बात कह सकते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो पर्यटक वहाँ आएंगे, जब पानी की एक बोतल भी नहीं मिलेगी उन्हें गर्मी में घूमने के बाद, जहाँ 8 महीने जहाँ तड़पती हुई गर्मी पड़ती है, तो वो कहाँ जाएंगे? जब वहाँ टूरिस्ट वहाँ ठहरेगा, आएगा, और वहाँ उसको खाने के लिए, पीने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा, खरीदारी के लिए कुछ दुकानें बंद होंगी, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये बिल्कुल एकदम घोस्ट सिटी, घोस्ट टाउन में बदल जाएगा ताजगंज। और ये एक लिविंग हेरिटेज है जो शाहजहाँ के टाइम से बसाई गई है, और उसका नक्शा ही इस तरह से था कि इसमें नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाए जाते थे, जैसे जो पुरानी दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, और जो जयपुर में भी जब बसाया गया इसी तरह का लेआउट था, जो अब हम जो है एक लिविंग हेरिटेज है। ये बात हमें